जरा तो आ गई थी। आज की कहानी राजा सुरजी की ये छोटी सी कहानी आज के समय में हो रही छोटी छोटी सी गलत फहमियों में से एक को उजागर करती है। साथ साथ काम करने वाली दो औरतें किस तरह से अचानक ही एक दूसरे के प्रति अपने मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर लेती है। ये इस कहानी की मुख्य विषय वस्तु है। कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जैसे ही रोहिणी ने सरिता को दफ्तर के अंदर आते देखा, वो अपनी कुर्सी से उठकर सीधी सरिता के पास गई और बोली, अरे सरिता, आज तुम बस स्टॉप पर नहीं थी क्या? आज ऑटो या टैक्सी से दफ्तर आई हो? नहीं नहीं रोहिणी, आज तो मुझे तेरे पति ने ही लिफ्ट दे दी दफ्तर तक। मैं बस स्टैंड पर खड़ी तेरा इंतजार कर रही थी कि अचानक तेरे पति उनकी कार से आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम घर में कुछ काम में व्यस्त हो और तुम कुछ देरी से आओगी। रोहिणी ने हैरानी से सोचा कि उसको तो कुछ काम नहीं था और वो तो बस स्टैंड जाने के लिए निकलने ही वाली थी। तभी सरिता ने फिर कहा, मैंने तेरे पति से कहा कि उनका दफ्तर तो शहर के दूसरे छोर पर था और अगर वो मुझे दफ्तर पहुंचाने गए तो उनको देरी हो सकती थी, लेकिन तेरे पति माने नहीं और मुझे जिद करके कार में बैठने को कहा। क्या करती, बस उनके साथ ही आ गई। आज तो तुम घर जाकर मेरी तरफ से एक बार फिर से अपने पति से शुक्रिया कह देना। सरिता की बात सुनकर रोहिणी धीमे से मुस्कुरा दी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके बाद दोनों ही अपनी अपनी डेस्क पर जाकर काम करने लगे। रोहिणी डेस्क पर बैठी कुछ सोचने लगी और उसने एक गहरी ठंडी सांस ली। उसको सुबह घर का वो दृश्य याद आने लगा जब उसने अपने पति से कहा था, रमेश, क्या आज तुम मुझे अपनी कार में दफ्तर छोड़ दोगे? उसके पति रमेश ने साफ साफ जवाब दे दिया था, अरे नहीं रोहिणी, आज तो मुझे दफ्तर जल्दी पहुंचना है। एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। मैं अपने बॉस से पहले पहुंचना चाहता हूं। तुम रोज की तरह ही बस से चली जाओ। रोहिणी ने अपने पति से कुछ भी नहीं कहा था और घर के काम खत्म करके बस स्टैंड की तरफ चल दी थी। जब उसको साथ में काम करने वाली, उसके दफ्तर में रोज साथ साथ जाने वाली सरिता बस स्टैंड पर नहीं दिखी तो वो कुछ हैरान हुई थी। कुछ देर पहले ही उसने सरिता को उसके घर से कुछ दूरी वाले रास्ते से बस स्टैंड जाते हुए भी देखा था और बस भी ठीक समय पर आती थी। और अब जब रोहिणी बस स्टैंड पहुंची थी, बस तब तक नहीं आई थी। वो हैरान थी कि उस दिन सरिता कैसे नहीं दिखी थी बस स्टैंड पर, या फिर वो कैसे जल्दी चली गई थी। वो इन्हीं सोचों में थी कि एक ऑफिस के लड़के ने कहा, मैडम चाय। रोहिणी तुरंत ही वर्तमान में वापस आ गई। उसने आंखें उठाकर देखा तो पाया कि सरिता अपने डेस्क पर बैठी फाइलों को देख रही थी। रोहिणी चुपचाप चाय पीने लगी, लेकिन अब उसका मन न जाने काम में क्यों नहीं लग रहा था। औरत के अंदर हमेशा स्थायी रूप से रहने वाला शक जागृत हो गया था। उस दिन वो दफ्तर से छुट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन वो बखूबी जानती थी कि उसके संबंध में दरार तो आ ही गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया।